कुछ ऐसे ही दिखती ना शेयर मार्केट। सो अक्सर हम लोग देखते हैं कि शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे हुआ करता है। कभी कोई शेयर्स का प्राइस ऊपर जाता है, कभी कोई शेयर्स का प्राइस नीचे आता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयर्स जानते ही नहीं हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। सो वेलकम यू ऑल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम डिस्कस करेंगे शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स का वैसे तो बहुत इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है, लेकिन वो थ्योरी बेकार है, क्योंकि शेयर मार्केट में सिर्फ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल जो ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो शेयर्स का मतलब होता है बांटना। तो बांटने से हम क्या समझते हैं? बांटने से हम ये समझते हैं कि कंपनी हमें कोई चीज़ देती है। क्या देती है? जब भी आप कंपनी को पैसे देते हो तो कंपनी आपको अपनी कंपनी का हिस्सा देती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एक उदाहरण हम लेते हैं कि मान लीजिए एक ABC लिमिटेड कंपनी है जो समोसा बनाती है। अब अमूमन लोगों को ये देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, बट इस पे ध्यान ना दीजिएगा। एक ABC कंपनी लिमिटेड है, वो एक समोसा बनाती है। अब उसका समोसे बनाने का जो बिजनेस है, वो बेचती है समोसा। अब वो बिजनेस बड़ा होता चला जा रहा है, तो कंपनी को चाहिए होते हैं पैसे, क्योंकि उसको अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है। तो जब बिजनेस को बड़ा करने की बात आती है, तो जब कंपनी पैसे चाहिए होते हैं, तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं पैसे लेने के। या तो वो अपने फैमिली फ्रेंड से ले, जो कि बहुत मुश्किल होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम उधार मांगने जाते हैं अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से, तो वो अमूमन मना ही कर देते हैं। और क्योंकि कंपनी को बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उतना कोई भी आपके रिलेटिव, कोई आपका फ्रेंड्स उतना शायद नहीं दे सकता। दूसरा फिर ऑप्शन आता है बैंक लोन, कि कंपनी यहाँ जाके बैंक लोन ले ले। लेकिन कंपनी अगर बैंक लोन लेती है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि कंपनी के ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि जो अमाउंट होता है लोन का वो 1000 करोड़ होते हैं, 2000 करोड़ होते हैं, कभी कभी लाख करोड़ का भी फंड रेज करती है कंपनी। द लास्ट ऑप्शन होता है कि वो पब्लिक से पैसे ले। अब पब्लिक से कैसे पैसे लिए जाते हैं? जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो एक IPO इशू करती है, उसके थ्रू वो पब्लिक से पैसे लेती है। अच्छा, तो होता कैसे ये सिस्टम? जैसे मान लीजिए कि ABC लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 100 रुपए हैं अपने बिजनेस को रन करने के, उसको 100 रुपए की और जरूरत पड़ती है। सो वो पब्लिक के पास जाती है, वो पब्लिक से कहती है कि आप हमें 100 रुपए हम आपसे ले रहे हैं और बदले में हम आपको हिस्सेदारी देते हैं। तो यानी अगर आप कंपनी को 100 रुपए देंगे तो आप कंपनी के कुछ हिस्सेदार हो जाएंगे। इसी के चलते पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है, फिर वो पैसा कंपनी को मिलता है, कंपनी वो पैसा अपने बिजनेस में लगाती है, फिर उसका बिजनेस ग्रो होता है, एंड देन फिर वहां से वो अपनी इनकम जनरेट करती है। फिर उसके बाद कंपनी को कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं, जो वो गवर्नमेंट को टैक्सेस देती है। सो गवर्नमेंट जब वो टैक्स लेती है तो वो एट द एंड प्रॉफिट हम ही को देती है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स अर्न करती है कंपनी से, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ही को बेनिफिट करती है। सो ये एक पूरी साइकिल होती है, एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें आप कंपनी को पैसे देते हो, कंपनी अपने बिजनेस में पैसे लगाती है, फिर कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देती है, फिर गवर्नमेंट हमको उसी का बेनिफिट देती है। तो बात आती है कि हम क्यों पैसे लगाएं, हम क्यों कंपनी को पैसे दें, हमारा क्या प्रॉफिट है? लाइक गवर्नमेंट तो हमें प्रॉफिट देती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में देती है, हमको समझ में नहीं आता है कभी कभी। सो कंपनी हमें क्या देती है? सो कंपनी हमें देती है ढेर सारा पैसा। कैसे? जब आप कंपनी में पैसा लगाते हो, सपोज कि रिलायंस का शेयर्स है, आज 2000 का है, कभी रिलायंस का शेयर 100 रुपए का भी था, तो आप सोचिए कि जो इन्वेस्टर 100 रुपए में रिलायंस को खरीदा होगा, आज उसकी प्राइस अमूमन 2200 या 2300 रुपए चल रही है। तो आप सोचिए लगभग 2200 रुपए का प्रॉफिट या 2100 रुपए का प्रॉफिट उसने अर्न किया होगा पर शेयर। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी आपको कितना पैसा कमा के देती है। नेक्स्ट, कंपनी और क्या देती है? कंपनी देती है डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट का हिस्सा। जब भी कंपनी पैसे
कमाती है ईयरली, तो वो कुछ प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को बांटती है ताकि इन्वेस्टर्स और उनके कंपनी में पैसा लगाएं। तो वो हर साल डिविडेंड इशू करती है। ये जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं होता है, कभी कभी किसी किसी साल कंपनियां देती हैं, किसी किसी साल नहीं देती हैं, लेकिन मिलता है, सभी को मिलता है, सारे इन्वेस्टर्स को मिलता है। एंड द लास्ट बेनिफिट जो हमें मिलता है वो होता है शेयर होल्डर्स। आप कंपनी के शेयर होल्डर होते हो। अगर आप इक्विटी बाय कर रहे हो, शेयर्स बाय करो किसी कंपनी, तो आप एक तरीके से उस कंपनी के मालिक होते हो। आप ये ना सोचो कि आप पैसा लगा रहे हो तो कंपनी आपको कुछ नहीं ध्यान देती। आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं कंपनी में, जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, आप एक शेयर होल्डर्स होते हो। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें मिलते हैं। सो डेट्स इट। आई थिंक आप लोगों को शेयर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। एंड जो भी चीज़ की क्वेरी हो शेयर से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।